जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंटली में पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट और ईटीओ यानी आई टेस्टिंग ऑफिसर का, नेत्र परीक्षण अधिकारी का, तो इसमें जो यूपी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इसको हम देखेंगे कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस लेवल के हैं। एक्चुअली इस पर वीडियो नहीं आ पाई थी, तो एक साथ टोटल 35 क्वेश्चन हमने करेक्ट कर लिया है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन और यहाँ पर नेत्र परीक्षण अधिकारी के जो टोटल प्रश्न हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जितने प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है। यानी चाकू नगरी किसे कहा जाता है, तो चाकू नगरी कहा जाता है रामपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? रामपुर को चाकू नगरी कहा जाता है। यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामपुर को चाकू नगरी कहा जाता है। अच्छा, वहीं पर कानपुर जो है, कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और वाराणसी, वाराणसी जो है मंदिरों और घाटों का शहर है, इसे आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। और तमाम शहर हैं, जैसे कैंची नगरी किसे कहते हैं, मेरठ को कहा जाता है। और इत्र नगरी किसे कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। धान का कटोरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धान का कटोरा किसे कहते हैं, चंदौली को कहा जाता है। और ताज नगरी या पेठा नगरी कहें तो यह आगरा को कहा जाता है। वहीं पर हींग के लिए भी कई बार पूछता है, हींग हींग किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर है, तो हाथरस है। और 5 पर्वतों का जो क्षेत्र होता है ये भी मथुरा में है। और ताला नगरी किसे कहते हैं, अलीगढ़ को कहते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी आप पेन डाउन कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल करेक्ट, लखीमपुर खीरी। अच्छा, अगर सबसे छोटा जिले की बात करें, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो हापुड़ है। वहीं पर अगर अगर इस प्रकार देखा जाए, जैसे जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। और वहीं पर सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो यह महोबा की है। और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप पेन डाउन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ हो जाएगा। सबसे छोटा हापुड़ हो जाएगा, सबसे छोटा हापुड़ हो जाएगा। वहीं पर अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है। और सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला कौन सा है, गाजियाबाद है। और सबसे कम जनघनत्व वाला कौन सा है, ललितपुर है। सबसे अधिक कौन सा है, गाजियाबाद। सबसे कम ललितपुर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत, चलिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। तो किसको विशेष ध्यान दिया गया, तो ओडीओपी को, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को विशेष ध्यान दिया गया। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को विशेष ध्यान दिया गया। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 24 जनवरी 2018 को यह ओडीओपी की शुरुआत हुई। और कहाँ से शुरुआत हुई, वो ये शुरुआत हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से ओडीओपी की शुरुआत हुई। अगर बांदा जिले की बात करें, यहाँ का ओडीओपी क्या है, तो सजर पत्थर शिल्प है। क्या है, सजर पत्थर शिल्प यहाँ का ओडीओपी है। तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कई बार करवाए हैं, शामली है। जैसे आपका मैप हो जाता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जो है सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र में है सबसे दक्षिणी जिला। और हमसे पूछा था पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी जिला सहारनपुर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब हो गया आपका महाजनपद काल की
जानकारी के बारे में कह रहा है। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज, बिल्कुल सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और कुरु की इंद्रप्रस्थ है। काशी की राजधानी वाराणसी। टोटल 16 महाजनपद थे और जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद हैं, देखिए जो 16 महाजनपद है इसका हमने ट्रिक के साथ वीडियो करवाया है और आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर यूपी जीके की लगभग आई थिंक 65 वीडियो हो चुकी है, आप वहाँ से देख कर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर हमने ट्रिक के साथ कवर किया है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के ठीक है, माता टीला बांध यहाँ पर रहना चाहिए। देखिए माता टीला बांध होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध, ठीक है, का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया था? तो यह बेतवा नदी पर किया गया था। तो माता टीला बांध के बारे में कह रहा है कि किस नदी पर निर्माण किया गया? तो बेतवा नदी पर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन और 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यह लखनऊ में किया गया था। फ्रेंड्स, करंट अफेयर की वीडियो हमने अपलोड किया था, करंट अफेयर हमने करवाया है 2023 और 24 का भी। यह क्वेश्चन उस पर हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर करवाते समय। तो उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य और इसके बारे में कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। बिल्कुल सही है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है और यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिल्कुल सही है। और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था, ये चीज़ गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। और इसका देखिए उद्देश्य क्या था कि जो कछुए थे उनका धीरे धीरे शमन हो रहा था और उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए या उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की शुरुआत हुई थी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहा है कि कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि वाराणसी में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्योंकि जितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इसको हमने ट्रिक के साथ करवाया है, स्थापना वर्ष और स्थान बिल्कुल ट्रिक के साथ। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है? तो बात करें यहाँ पर अमरोहा, ढोलक, तारकसी, संभल का हार्नक्राफ्ट, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट वन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 91, 92, 93 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में, ठीक है, किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की है? तो यह वाराणसी में। तो वैदिक 3D संग्रहालय की घोषणा वाराणसी में की गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर में करवाए थे क्वेश्चन। ठीक है, और जो करंट अफेयर की हमारी ई बुक है वो इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था, 2004 में। नेक्स्ट वन है कि पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन यानी द फर्स्ट यूपी इन्वेस्टर समिट वाज हेल्ड इन 2023 में की गई थी। ठीक है, 2023 में यूपी का पहला इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था या 2023 में हुआ था? नेक्स्ट वन है उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा। अभी सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जितने भी उप जिले नामों हैं, ठीक है, उनको अलग से डिस्कस हमने किया था। तो ये देखिए पूछा है कि उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का शहर वाराणसी को कहते हैं, उसी प्रकार धान का कटोरा किसे कहते हैं? चंदौली को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व। तो देखिए अगर हाथी रिजर्व की बात करें, ठीक है, हाथी रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवालिक हाथी रिजर्व। क्या हो जाएगा? शिवालिक हाथी रिजर्व। देखिए उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्वों की संख्या कितनी है? हाथी रिजर्व की संख्या 2 है। एक तो आपका शिवालिक
हाथी रिजर्व हो जाएगा और दूसरा है तराई हाथी रिजर्व। तो जो शिवालिक हाथी रिजर्व है यह सहारनपुर और बिजनौर में फैला हुआ है, सहारनपुर और बिजनौर में। और इसकी स्थापना की बात करें 2009 में इसकी स्थापना हुई थी शिवालिक हाथी रिजर्व की। और इसके क्षेत्रफल की बात करें 744 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और स्थान हमने बता दिया सहारनपुर और बिजनौर में यह शिवालिक हाथी रिजर्व है और स्थापना 2009 में हुई। और जो तराई हाथी रिजर्व है यह 4 जिलों में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 2022 में हुई इसका तराई हाथी रिजर्व का। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये सभी तराई क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है कि लिम्बिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? लिम्बिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अयोध्या में है, अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ से मिलान करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया? तो इसे आगरा को घोषित किया गया। तो किसे? आगरा को। यूपी किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? आगरा को। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यहाँ पर सुमेलित करना है, परियोजनाएं दिया है और नदी दिया गया है। तो देखिए आगरा, तो आगरा यहाँ पर यमुना नदी के तट पर है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं। और नेक्स्ट है देखिए, और राजघाट बेतवा हो जाएगा, ठीक है। और राजघाट बेतवा, तो पहले का बी दूसरे का डी, पहले का बी दूसरे का डी, यहाँ पर कोई नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया? ये आगरा को घोषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष, ये देखिए क्वेश्चन है अभी रिसेंटली में जो कई पेपर हुआ है ईटी उसमें एक्सरे वगैरह में, इसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन में भी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना है और ये 18वीं विधानसभा वर्तमान में, और इसी के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे, साथ में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान के नाम पर रखा गया है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान यह गोरखपुर में है, गोरखपुर चिड़ियाघर, इसका अन्य नाम क्या है? गोरखपुर चिड़ियाघर है, इसका अन्य नाम क्या है? गोरखपुर चिड़ियाघर है, इसका अन्य नाम है। और स्थापना कब हुई ये भी याद रखिएगा, 27 मार्च, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इसका स्थापना पूछ ले, तो 27 मार्च 2021 को इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है? तो गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है। इसकी स्थापना 27 मार्च 2021 को हुई। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो भैया किसी भी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि से ही होता है, ठीक है, सबसे पुरानी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इसका जो प्रमाण मिलता है या धम्मेक स्तूप से ही मिलता है। किससे? धम्मेक स्तूप से मिलता है कि धम्मेक स्तूप इसका जो है प्रमाण है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश यहीं पर दिया था, सारनाथ में ही। और देखिए सारनाथ का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम ऋषिपतनम है। क्या है? पुराना नाम ऋषिपतनम या मृगदाव है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 28 सितंबर 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 28 सितंबर 2006 को राज्य विविधता बोर्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट वन है, ताजमहल के पुरातात्विक योजना किसने तैयार की? तो यह उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। ताजमहल का पुरातात्विक योजना किसने तैयार की, यानी आर्कियोलॉजिकल थे, तो यह उस्ताद अहमद लाहौरी थे। नेक्स्ट वन है, उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता था?
तो यह मध्य देश और ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? देखिए, सारनाथ के अशोक स्तंभ की बात करें तो इसमें बैल है, घोड़ा है, हाथी है, बाघ नहीं है, यहाँ पर शेर है। ठीक है, बाघ नहीं है, यहाँ पर शेर है, यानी बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृति में घोषणा, ठीक है, संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। और देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की बात करें, यूपी में टोटल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 21 है। कितनी है? 21 हो गई एयरपोर्ट की संख्या, और 5 जिसमें से प्रस्तावित है, 5 और प्रस्तावित है। तो टोटल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 21 है, 5 प्रस्तावित है, और प्रस्तावित एयरपोर्टों की संख्या पूछता है 5 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बाबतपुर वाराणसी में है। कहाँ पर है? बाबतपुर वाराणसी में है। और यह पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो कि रीडिंग लाउंज एयरपोर्ट बन गया है। क्या है? रीडिंग लाउंज। अच्छा, रीडिंग लाउंज का मतलब क्या होगा? जैसे मान के चलिए आपकी फ़्लाइट वगैरह अगर लेट है, आप वहाँ गए फ़्लाइट पकड़ने, और फ्लाइट अगर आपकी लेट है तो आधे घंटे लेट है या 20 मिनट लेट है, तो आप वहाँ पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, जो भी बुक्स वगैरह रहेंगी। ठीक है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 94 हो गया। 95 हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यह मधुशाला है। मधुशाला है, मधुबाला है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 96 नंबर है। कह रहा है कि यहाँ पर मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सेकंड से, यानी स्थान दिया है, संस्थान दिया है और स्थान दिया है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो बकरी वाला कहाँ पर है? मथुरा में है। याद रखिएगा, केंद्रीय बकरी मथुरा में है। और केंद्रीय मवेशी की बात करें, ये कहाँ पर है? मेरठ में है। और राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी, ये आपके लखनऊ में है। और भारतीय पशु चिकित्सा, ये रायबरेली, यानी यहाँ पर, ठीक है, इज्जतनगर बरेली में है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फाइनेंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, पेटीएम के बारे में कहा है, तो पेटीएम जो है, पेटीएम, इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई, और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, अगर नोएडा का पूर्ण रूप कहे, नोएडा का पूर्ण रूप, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में, 1974 में, 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिए गए हैं, और इसके बारे में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दिया है पहला लखनऊ चिकनकारी, ठीक है, चिकन क्राफ्ट, ये भी बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद कांची चूड़ियों के लिए, कन्नौज परफ्यूम एंड इत्र के लिए, लेकिन आगरा, ठीक है, और हस्तनिर्मित जो कालीन दिया है, तो एक कालीन तो भैया भदोही का है। कहाँ का है? भदोही का। आगरा का तो फुटवियर होता है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कृषि उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा रसायन प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो हेप्टाक्लोर, ठीक है, और एथिल मरकरी क्लोराइड, एल्ड्रिन, इस सभी को बैन कर दिया गया है। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए थे यूपी जीके के ईटीओ और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। और फ्रेंड्स, एक जरूर सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम हो रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से रट जाते हैं, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए, और आने वाले जितने भी एग्जाम, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो, उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, चाहे एजीटीए हो या जेई हो। तो इसकी प्राइस की बात करें, 125 रुपये इसकी प्राइस है। इसमें यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। तो आपको कैसे यह ई बुक मिलेगी? तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना। व्हाट्सएप नंबर और यहाँ पर फ़ोन पे नंबर दोनों है। वहीं पर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी यहाँ पर है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया गया है। तो इसके लिए प्राइस है 149 रुपये, और इसके लिए अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो उसी प्रकार आपको लेना है, तो यहाँ पर इस नंबर पर 149 रुपये पेमेंट कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।